हेलो बच्चों। तो यार ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है जो सीयूटी 2025 में अपीयर करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन के क्यों ना हो। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कोर हाई इन सीयूईटी 2025 दोस्तों। ठीक है, अच्छा भले अभी एनटीए ने अपनी डेट्स क्लियर करी हो या ना करी हो, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, वो है हमारे इरादे। और हमारे इरादे हैं इस बार स्कोर हाई करने के। ठीक है, जितना हमसे आप बोलोगे जितना हमारा पोटेंशियल है उस पीक पोटेंशियल पर जाकर के हाई स्कोर करने के हमारे यहाँ पे इरादे हैं। फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं अब कि हमारे आज हम लोग क्या क्या हमारे पास टिप्स हैं। तो आप बोलोगे कुछ 12 से 13 टिप्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे हमें फॉलो करना, ताकि हम लोग अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाए सीयूटी 2025 के लिए। ठीक है, चलो फटाफट से बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली और बेसिक चीज जो है वो है आपका कि भाई आपको सिलेबस के सभी टॉपिक्स पता होने चाहिए। कि आप देखो भाई आप कोई टॉपिक मिस तो नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने पूरा सिलेबस कर लिया, बट हो सकता है आपने कोई टॉपिक मिस करा हो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। राइट, तो आपको सिलेबस अच्छे से देखना है और अपना एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से जानना है कि भाई पॉजिटिव मार्किंग कैसे है, कितने मार्क्स की है, नेगेटिव मार्किंग कैसे है, टाइम क्या है। ठीक है, हर एक चीज को बढ़िया से जान लो। हम लोग फटाफट से बढ़ेंगे दूसरे टिप पे जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि है आपका रिवाइज एनसीईआरटीज थोरोली। ठीक है भाई, यहां पे आपको एनसीईआरटी को अपनी थोरोली रिवाइज करना है जब हम लोग यहां पे बात करें डोमेन सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो आपको यहां पर फोकस करना है हाई वेटेज टॉपिक्स पे, क्योंकि भाई आपको पता है कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। आपको अच्छे से पता है 80-20 प्रिंसिपल के बारे में, जो कि कहता है कि भाई आपके जो 20% एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो 80-20 प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है आपसे, वो कहता है आपके जो 20% एफर्ट्स होते हैं वो आपके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। तो बट आपको यहाँ पे फोकस, या आपके एग्जाम के अगर हम इंप्लाई करते हैं तो आप बोलोगे हमको वो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान लेने हैं जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको उन हाई वेटेज टॉपिक्स को बहुत बार थोरोली रिवाइज करना है हमारे, आप बोलोगे, डोमेन के लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। टिप नंबर 3 दैट इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगेन जो आपका 80-20 प्रिंसिपल है वो यहां पर भी इंप्लाई होता है कि भाई ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको यहां पे एक तो आपका प्रैक्टिस भी बन रही होगी और दूसरे आपको हाई वेटेज टॉपिक्स आपको यहां से मिल रहे होंगे। ठीक है, आपका टिप नंबर 3 ये हो गया। टिप नंबर 4 पे आते हैं और बात करते हैं। टिप नंबर 4 क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली। ठीक है, आपको यहां पे डेली जो है आपको यहां पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, ताकि आप जो है यहां पे आप जो है अपनी एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी हो गया आपका, टाइम मैनेजमेंट हो गया आपका, है ना, एक्यूरेसी हो गया आपका, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी हो गया आपका। ये सब कुछ जो है आप बोलोगे यहाँ पे रख पाओ अपने साथ में। आप बोलोगे यहाँ पे आपका कोई, आप बोलोगे कि टाइम को अपने आप रियल टाइम प्रेशर को आप मैनेज कर पाओ, टाइम में आप पेपर अपना कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे आप देखो भाई मॉक टेस्ट में कि भाई आपका यहाँ पे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, मतलब आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे है। अपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को जानो कि भाई ये मुझे अभी इंप्रूव करने हैं। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे, उसमें से कोई क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो। ठीक है, चलो टिप नंबर 5 पे आते हैं फटाफट से और बात करते हैं एनालाइज मिस्टेक्स आफ्टर ईच मॉक। ठीक है, हर मॉक देने के बाद आपको यहां पर उसकी बहुत डिटेल आंसर्स करनी है। आपको देखना है कि भाई वहां पे आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ वो किस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, और फिर उस टॉपिक को पकड़ करके जो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन के साथ करना है जो कि आपसे गलत हुए पेपर, आप बोलोगे मॉक टेस्ट में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टिप नंबर 6 की। ठीक है, टिप नंबर 6 की बात करते हो, आप बोलोगे रिवाइज शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूलाज, डेट्स एंड डेफिनेशंस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम जीएटी की बात करें, डोमेन की बात करें, सभी में आपको जो है आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, तो उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। ठीक है, आपका फिजिक्स का हो गया, आपका मैथ्स का हो गया, क्वांट का हो गया, राइट, आपका डेट्स रिवाइज कर लो और डेफिनेशंस प्रॉपर जो है फटाफट से सबकी रिवाइज कर लो, ताकि आपके माइंड में जो है आप बोलोगे चीजें रिवाइज होती रहें और आपके माइंड में चीजें स्ट्रांगली बैठी रहें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करेंगे। 7th टिप नंबर 7 है आपकी यूज फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है भाई, फ्लैश कार्ड्स बना के रखो, अपने टेबल पे रखो, फ्लैश कार्ड्स दीवार पे लगा के रखो कि भाई हर एक चीज़ जो है आपके सामने रहे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके मैथ्स के कुछ फॉर्मुलाज हो गए, मैथ्स के लिए आप बोलोगे जो आपके स्क्वायर हो गए, क्यूब्स हो गए, है ना। आपका जीके में अगर आपके कुछ ऐसे सिटीज एंड निकनेम्स आते हैं जो कि आपको याद नहीं हो रहे, तो उसको फटाफट से लिख करके जो है अपने वॉल वगैरह पे टेबल पे रख सकते हो, है ना। विटामिन वगैरह आपसे बहुत पूछता है, विटामिन के कॉमन नेम्स पूछता है आपसे, राइट। तो वो सब जो है आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स बना करके क्विक रिविजन के लिए उसको रख सकते हो, क्योंकि भाई आपको पता है हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है। तो आपको ये बात अच्छे से पता है, आपको प्रीवियस पेपर आपने लगा रखा है, आप मेरी क्लास रेगुलरली अटेंड करते हो, आपको ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो भी बना रखी है, आप बोलोगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, उसे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, राइट। चलो
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टिप नंबर 8 जो कि है अवॉइड न्यू टॉपिक्स कंप्लीटली। ठीक है, आप यहाँ पे जो एकदम आपके लिए नए टॉपिक्स है उसमें एकदम आपको कूदना नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि भाई इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, इस टाइम पे आपको अपनी एक्यूरेसी बैठानी है ना, आपको टाइम एफिशिएंसी सब कुछ चाहिए। तो भाई आप इस टाइम पे नए टॉपिक्स पे जंप करना अवॉइड करना अनटिल एंड अनलेस वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टिप नंबर 9 दैट इज प्रैक्टिस स्पीड एंड एक्यूरेसी विथ टाइम्ड प्रैक्टिस। ठीक है भाई, यहां पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना है। आपने पूरे दुनिया भर का कंटेंट पढ़ लिया, आपको पूरा दुनिया भर का कंटेंट याद भी है, बट आप उसको अपने टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो भाई इससे बुरी चीज और क्या हो सकती है ना। तो आपको यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है। स्पीड ताकि आप टाइम लिमिट के अंदर पेपर खत्म कर पाओ, और एक्यूरेसी ताकि भाई आप जो है आंसर तो आप निकाल ले रहे हो लेकिन आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं आ पा रहा है, तो फिर क्या फायदा उसका। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, यहाँ पे आपका या तो +5 होगा या तो -1 हो जाएगा, राइट। तो भाई एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है, तो इस पर फोकस करो, इस पर प्रैक्टिस करते रहो कि भाई इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा टिप नंबर 10 फोकस ऑन जनरल टेस्ट क्विक ट्रिक्स। ठीक है भाई, जो भी आपकी क्विक ट्रिक्स होंगी, आपके जो रीजनिंग में क्विक ट्रिक्स होती हैं, आपकी जो मैथ्स में होती है यानी क्वांट्स में होती है, आपकी जो जीके में होती है, उन सबको रिवाइज करते रहो यार, उन सबको रिवाइज करते रहो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको शायद अगर आंसर ना याद आ रहा होगा तो आपको ट्रिक्स के थ्रू आपको डेफिनेटली वो चीज़ें याद आ जाएंगी और फटाफट से आप मार करके अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आपका टाइम भी सेव होगा और जो है आपके क्वेश्चन भी वहां पे सही बनते चले जा रहे होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं टिप नंबर 11 पे दैट इज प्रैक्टिस मॉक्स ऑन करंट अफेयर्स फॉर GAT। ठीक है भाई, करंट अफेयर्स के मॉक्स दो यार, पिछले 6 महीने के जो भी करंट अफेयर के मॉक्स आपको मिल रहे हैं वेबसाइट्स पे, उनको उठाओ और उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जो है आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाओगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो भाई उतने ज़्यादा जो है आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप वहाँ पे कर पा रहे होगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी जो है 6 मंथ्स की करंट अफेयर करा रखी है। मंथली करंट अफेयर हम लोग रोज मॉर्निंग में चल रही है। अभी जब जिस वीडियो को शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो हमने ऑलरेडी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मंथ की ऑलरेडी करंट अफेयर करा रखी है, और आगे जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल की भी करंट अफेयर हम लोग मंथली करंट अफेयर मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग उसे भी कर रहे होंगे, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, टिप नंबर 12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज गेट इनफ स्लीप एंड स्टे काम। आपको बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत मोटिवेटेड नहीं होना है, बहुत डीमोटिवेटेड नहीं होना है, बस आपको स्टे काम रहना है। ठीक है, आपको पता है भाई आप एक चेस का जो बेस्ट प्लेयर होता है वो बेस्ट तब खेल पाता है जब वो काम होता है, तब नहीं जब वो बहुत मोटिवेटेड हो, या फिर तब नहीं जो बहुत डिमोटिवेटेड हो, तब जो सबसे वो शांत होता है। ठीक है, तो आप इस टाइम पे बहुत शांत होकर के बहुत बढ़िया से फोकस होकर पढ़ाई करनी है आपको, और यहाँ पे आपको इनफ नींद लेनी है ताकि आपका मेंटल स्टेट जो है वो रेडी हो पाए अगले दिन फुल एफर्ट्स मारने के लिए। ठीक है, आधे अधूरे आपको एफर्ट नहीं मारने हैं, आपको फुल एफर्ट मारने इसके लिए आपको जो है इनफ स्लीप लेनी पड़ेगी 6 से 7 घंटे की मिनिमम, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, टिप नंबर 13 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो है आपकी ईट राइट एंड स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है भाई, आपको पता है भाई गर्मी का मौसम इस टाइम पे है ना, आपको सब बहुत ज़रूरी है कि भाई आप हाइड्रेशन ले रहे हो। ठीक है, हाइड्रेशन टाइमली ले रहे हो आप, है ना, दिन के एटलीस्ट 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी पी रहे हो आप, है ना, और आप इस समय सही खाना खा रहे हो, क्योंकि भाई इस टाइम पे आपने अगर सेहत के साथ खिलवाड़ कर लिया तो दैट कैन कॉस्ट टू मच ऑन योर एग्जाम्स। ठीक है, दैट कैन कॉस्ट टू मच फॉर योर फ्यूचर एज वेल। ठीक है भाई, तो ये आपकी टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो कि भाई सारे टिप्स के ऊपर आ जाती है कि अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को मिसयूज कर गए, अगर आप ये चीज़ आपकी खराब होगी तो डेफिनेटली बाकी सारी टिप्स आपके काम नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान में रखना है, और आपको हाइड्रेशन इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि भाई इस टाइम पे आप देखोगे जब आप वीडियो देख रहे हो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है आप बोलोगे नॉर्थ इंडियन सिटीज़ का, राइट। तो आप इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ देन डेफिनेटली आपको भाई स्टे हाइड्रेटेड तो रहना ही होगा। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे। और अगर आप बोलोगे कि सर बहुत सारे बच्चों के क्योंकि कमेंट्स आते थे कि सर हमें फ्री मॉक्स कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, तो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में और इस सेशन के जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैं लिंक को पिन करवा दूंगा, जिस लिंक के थ्रू जो है आप यहाँ पे फ्री मॉक्स, चाहे आप किसी भी डोमेन के हो या फिर आप GAT के लिए जा रहे हो, सभी के आपको फ्री मॉक्स आपको मिल रहे होंगे। कॉमेंट सेक्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे, आप फ्री मॉक्स को अटेंड कर पा रहे होगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि भाई GK और करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे जो है आपके लिए जो है मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अभी जो है अभी हम लोग जो वीडियोस लेंगे, है ना,
आपके आप बोलोगे फरवरी, मार्च, अप्रैल की, वो भी इसमें ऐड ऑन हो रही होंगी मंथली करंट अफेयर वाली। इसके अलावा जो भी मैंने स्टैटिक के शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं वो आपको उसके जस्ट बगल में प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको मिल रहे होंगे। इसके अलावा जो हमने आप बोलोगे 6 मंथ्स की करंट अफेयर ली थी, जो हमने निचोड़ सेशन लिया था पूरा का पूरा जीके का, फिर हमने निचोड़ के सेशन के ऊपर हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे थे, वो सब भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल होंगे, आप उसको जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि भाई आप अगर इसको ढंग से अटेंड कर रहे होगे तो डेफिनेटली भाई आप यहाँ पे अपने पेपर में बहुत बढ़िया से फोड़ करके आ रहे हो, क्योंकि भाई आपको पता है एनडीए ने अभी डेट क्लियर करी हो या क्लियर करी हो, बट हमारे इरादे बहुत क्लियर हैं, ठीक है। तो भाई इरादे क्या है हमारे कि भाई हमको जो है यहाँ पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। एक बाजीराव मूवी में एक डायलॉग है ना कि आंधी रोके तो हम तूफान और तूफान रोके तो हम आग का दरिया, राइट। चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आप इस वीडियो पे आप पहली बार आए हो तो भाई इसको लाइक कर लेना और जो है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भाई ऐसे वीडियोस आपके पास आते रहें, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली आपको रिकमेंडेशंस मिलते रहेंगी। इसके अलावा भाई अभी सपने दोस्त अभी आप बोलोगे अपने सभी दोस्तों के साथ में आपको सेशन को शेयर कर लेना है, जो भी भाई इस बार सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि जो है यहाँ पे वो सभी बच्चे जो आप बोलोगे जो कोई चीज़ आप कहीं पे अफोर्ड नहीं कर पाए, है ना, उन सबको भी ये सारी चीज़ें पता चल रही होंगी, कहाँ से जीके प्रिपेयर करना है, किस तरह से आप बोलोगे लास्ट टाइम पे उनको जो है अपना मोराल बना के रखना है, क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए, करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या मॉक लगाने हैं, कहाँ से मॉक लगाने हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच रही हो। तो सभी लोग अपने आप बोलोगे दोस्तों को क्लास के ग्रुप्स में, स्कूल के ग्रुप्स में आप उसको शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।